मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं से पहले नथुनी कुशवाहा जी को डायस पर बुलाना चाहूंगा कि शिक्षा जगत से आप ताल्लुकात रखते हैं। दो शब्द बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस डायस से, इस मंच से, जो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नथुनी कुशवाहा जी। आज हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल बढ़ारागंज के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे मेहमान, अजीज मेहमान, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रजीव रहमान साहब, जिनसे हमारा बहुत ही पुराना नाता है, हम वेलकम करना चाहते हैं इस बढ़ारागंज में। उन्होंने हमारे डिग्री कॉलेज जब 2004 में खुला था श्रीमती बन्नी देवी, तो इन्होंने उर्दू की मान्यता प्रदान किया था। और उस समय मुलाकात हुई, बीच में आपसे मिल नहीं सका था। हम अकमल साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आज इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती, जिनको इस बढ़ारा की धरती पर बुला करके आपने बहुत बड़ा काम किया है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। दूसरे हमारे साथी डॉक्टर प्रमोद जी, जो प्राचार्य जी हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। शायद पहली बार ही आप आए होंगे, इसलिए आप के तरफ से और अपने तरफ से भी उनका खैर मकदम करते हुए, और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी और तमाम साथी हमारे बगल में, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त डॉक्टर सिकंदर साहब और तमाम साथियों को, राकेश बाबू हमारे साथ निरंतर, अरस्तु साहब और हमारे असरफुल बाबू, ये दोनों बच्चे निरंतर साथ चलते हैं। बढ़ारा की सरजमी पर इतना बड़ा स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, जिसमें इतने सारे बच्चे के शिक्षा के लिए जो उन्होंने यह अवसर उपलब्ध कराया, हमारे बहुत ही अजीज भाई, जिनके परिवार से मेरा बहुत पुराना नाता है, जनाब अकबल साहब, और संचालक के रूप में हमारे बहुत ही अजीज साहब, जब ये मंच पर होते हैं तो कोई कलाकार ना रहे तो अपने आप में पूर्ण कलाकार हैं। अनूप साहब पेशे से शिक्षक हैं, और मैं समझता हूं कि संचालक की बड़ी बड़ी, चाहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी इनका योगदान पूरे जनपद में सराहनीय है। अनूप साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोग के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं अनूप साहब के ऊपर कि डूबने वाले ने न जाने क्या कह डाला दरिया से, कि लहरें आज तक साहिल पर अपना सर पटकती हैं। इन्हें बार बार हर मंचों पर याद किया जाता है और हमेशा अपना पूरा समय न्यौछाव रखते हैं। ऐसे अनूप साहब को धन्यवाद देते हुए पूरी आवाम को, पूरे बढ़ारा के हमारे शुभचिंतक साथियों को और प्यारे नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए कि एग्जाम का ये मौसम है, फरवरी में आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। आप साल भर मेहनत करके, मशक्कत करके तालीम हासिल करने के लिए जो आप अपना समय दिया है, उसका इम्तिहान होना है, उसकी परीक्षा होनी है। आप अपने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने परिवार को, अपने स्कूल को, अपने बच्चों को, गार्जियंस बैठे हैं, अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं। ऐसे अवसर पर
आपका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई आप बहुत ठीक ढंग से करिए, क्योंकि हम गार्जियन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो हमारे बाएं साइड में हैं, हिंदुस्तान भले किसी मामले में पीछे रहा हो, लेकिन दुनिया में जगत गुरु कहलाने का खिताब किसी ने पाया था तो हिंदुस्तान था। और हिंदुस्तान आज शिक्षा के मामले में वो बहुत नीचे चला गया है। इसलिए हम शिक्षकों का भी यह दायित्व है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। हमें चरित्र निर्माण करना है, क्योंकि अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान पाने के बावजूद अगर बच्चों में संस्कार नहीं रहेगा तो तालीम, सबसे पहले तालीम में संस्कार की जरूरत है। और जहां संस्कार की कमी है, शिष्टता नहीं है, आचार नहीं, व्यवहार नहीं, वो बच्चे पढ़ करके पढ़कर क्या करेंगे। जैसा एक लघु नाटक आपके सामने, जीना है तो पापा शराब मत पीना। हम क्या करेंगे अगर अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, उनको अच्छी तालीम नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया, तो क्या करेंगे। वो आपका जो धन है वो खत्म हो जाएगा। वो आप क्या कमा रहे हैं, अगर कमा कर इकट्ठा करते हैं, अगर तालीम नहीं होगा तो बेच करके खा जाएगा, फिर आप वही चले आएंगे जहां से शुरू हुए हैं। इसलिए तालीम की बहुत जरूरत है। इसी के बदौलत हम पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे दुनिया में राज करते थे, वो हमारा हिंदुस्तान था। लेकिन आज हम कहां किस पैदान पर पहुंचे हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारी आसमान पर। आज अभी यूपी टीटी की परीक्षा हुई है, आज यूपी टीटी की सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग की परीक्षा हुई। बच्चे कितने बैठे, पास हुए मात्र 11%। क्या हालात है, देश कहां खड़ा है, हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। आपका देश का पैसा इस पूरी दुनिया में, जब बुद्ध का धर्म था तब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान आपका विश्व गुरु चलाता था। आज कहां है, आपका देश 74वें नंबर पर पहुंच गया। आप अमेरिका, चीन, जापान जैसे छोटे छोटे जो देश हैं वो कहां पहुंच गए। इसलिए इसको सोचना है संस्कार के माध्यम से। हम बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चों को तो बस प्रोग्राम चाहिए। बच्चियां लाइन लगाई हैं, अनेक भावों के माध्यम से हमारे आपके बुराइयों को दूर करने का प्रयास वो बच्चे कर रहे हैं। हमें उन्हें सीखना है। मैं आपके और बच्चों के बीच में बाधा न बनते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं अकमल साहब को कि उन्होंने अवसर दिया। मैं पहले आने वाला था, लेकिन एक ऐसा ही कार्यक्रम सपहा इंटर कॉलेज में लगा था, वहां मुझे कार्यक्रम करके कुश्ती दंगल का उद्घाटन करना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के नाते पूरे जनपद में घूमना है। इसलिए आपके बीच से अनुपस्थिति की इजाजत चाहते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए और खुद भी अपने प्रोफेसर साहब को बधाई देते हुए, जो गोरखपुर की धरती से, गोरक्षनाथ की धरती से आप आकर के इस बड़ारागंज के पांव को पवित्र करने का काम किए। मैं भी आपके बीच में, मेरे 68वां बसंत है, 68 साल का मैं हो गया हूं। पूरा जीवन, भले मैं चुनाव 6 लड़ चुका हूं, लोकसभा विधानसभा, लेकिन मैं पूरा जीवन शिक्षा को ही समर्पित है। और पूरे जनपद में इन बच्चों की ही मेरी दुनिया है और मैं उठता सुनता पूरा जीवन बच्चों में ही चाहता हूं। तो ये बच्चे भगवान के रूप हैं और गांधी जी ने कहा मैं इन बच्चों में भगवान का दर्शन करता हूं। तो इन बच्चों को, ये हमारे हिंदुस्तान की फुलवारियां को सींचिए, बेहतर तालीम दीजिए। ऐसे विद्यालय खुलते रहे ताकि विद्यालय खुल करके और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए आपका खैर मकदम करता हूं। जय हिंद।